नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से रेलवे एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। रेलवे एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी क्या होती है। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपने कभी रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी है या आपने पहले कभी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करी है लेकिन कुछ नंबरों से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं रेलवे में पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ और मैंने रेलवे ग्रुप डी 2018 वाली भर्ती को क्रैक किया है, उसके बाद 2019 वाली भर्ती को क्रैक किया है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप दोस्तों, आपका भी सपना अगर रेलवे में एग्ज़ाम को क्रैक करना है, रेलवे में आपको जॉब करना है, तो किस प्रकार से आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी जिसके दम पर मैं आज रेलवे में 2 बार एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि मैं YouTube पर पिछले 3-4 साल से सक्रिय हूं और मैं आपको रेलवे एग्जाम के बारे में ऑथेंटिक अपडेट देता हूं। तो आपको पता होगा कि पहले मैं रेलवे में ट्रैक मेंटेनर था, 2 साल मैंने ट्रैक मेंटेनर रूप में कार्य किया है और 2019 वाली भर्ती से मैं वापस पॉइंट्समैन में भर्ती हुआ हूँ। और मैं आपको रेगुलर जो रेलवे एग्जाम की ऑथेंटिक अपडेट आपको मैं देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं किस प्रकार से आप दोस्तों अपनी रेलवे की सफ़र है उसको शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो दोस्तों होता है आपका माइंड सेट। यानी कि सबसे पहले तो आपको आपका माइंड सेट एक जगह पर लगाना है और वो ये है कि आपको पूरा फोकस आपकी रेलवे एग्जाम पर लगाना है। यानी कि बहुत सारे लोग मेंटली तैयार नहीं होते हैं, फॉर्म भर देते हैं और ये सोचते हैं कि जब एग्जाम आएगी तब देखा जाएगा, या बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा तब हमको प्रिपेयर करनी चाहिए। जैसे अभी देखिए, ग्रुप डी का नोटिफिकेशन नहीं निकला है, ना ही एनटीपीसी का निकला है। आपको पता होगा कि रेलवे ने अपना एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है जिसमें आपको बताया कि भाई जून के अंदर एनटीपीसी का, अक्टूबर में आपको ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो क्या सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये आपकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि आजकल आप देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और आपने ये भी एक चीज़ नोट करी होगी कि वैकेंसी घट रही हैं। तो ऐसे में आज के दौर में जॉब लेना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे में आपको दोस्तों पहले से ही प्रिपेयर करना होगा। अभी से आप दोस्तों जो भी आपका सपना है, चाहे आप ग्रुप डी का सपना लेकर चल रहे हो, चाहे एनटीपीसी का, आरपीएफ का, जो जिस भी भर्ती का आप सपना लेकर चल रहे हैं, उसकी दोस्तों अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप ये मान के चलिए कम से कम 1 करोड़ फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे और अब की बार आपको पता है कि जो वैकेंसी है वो बहुत कम आने वाली है, क्योंकि अब की बार जो वैकेंसी है वो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे आएंगे, हर साल निकाली जाएंगी। तो आप ज़्यादा वैकेंसी की उम्मीद मत कीजिए कि पिछली बार जैसे ग्रुप डी के अंदर 1 लाख वैकेंसी थी, इस बार आपको इतनी भर्तियां नहीं मिलेंगी। आपको कम वैकेंसी पे ही आपकी एक सीट पक्की करनी है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दोस्तों आप अभी से अपनी प्रिपेयर स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए, सबसे पहला तो काम जो आपको करना है वो करना है माइंड सेट। दूसरा दोस्तों आपको काम ये करना है, जिस भी भर्ती की आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन की कर रहे हो, चाहे आप जूनियर इंजीनियर जेई की कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की, चाहे एनटीपीसी की, उसका सिलेबस जो है उसको डिटेल में जानिए कि उसका सिलेबस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, जो सिलेबस में है ही नहीं उसको पढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहला जरूरी है कि जो भी एग्जाम की आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको सिलेबस को डिटेल में देखिए। रेलवे नोटिफिकेशन जारी करती है, उसमें पूरा डिटेल यहाँ पर बताती है कि किस किस से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जो है वो जो सिलेबस है उसको अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर कीजिए और फिर जो है उस सिलेबस का जो बेसिक है, यानी कि मैथमेटिक्स, रेलवे के अंदर आप देखेंगे तो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जीके, ये तो कॉमन है, ये सब में आता है। इसकी आप बेसिक से तैयारी कीजिए, यानी कि आप सबसे पहले अपनी नींव तैयार कीजिए और नींव तैयार करने के बाद आप जो है दोस्तों उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो दोस्तों उठा लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट भी होते हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं ना, उसे दोस्तों हमको ये भी पता लगता है कि अभी रिसेंटली किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, हमारा लेवल क्या है, हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं एक्चुअल में हमारा जो लेवल है वो एग्जाम से लेवल के कितना ऊपर है, नीचे है, क्या हमारी कमियां हैं, वो सब हमको पता लगती हैं। दूसरा काम हो गया आपने, पहला काम हो गया आपने सिलेबस कवर कर लिया बेसिक। और देखिए अभी आपके पास काफ़ी समय है,
अभी नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर एग्जाम डेट आएगी। तो आप दोस्तों अभी से ये सारी चीजें करेंगे ना तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों आप आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप दोस्तों किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली ये बुक यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर CBT 1 CBT 2 दोनों के यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो ट्रेड टेस्ट हुए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में यहाँ पर फेल हो गए थे, तो उनके भी 56 सेट जो अवेलेबल हैं अलग अलग ट्रेड के, वो दोस्तों इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पर ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें आपको दोस्तों CBT 1 के प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। और ये दोस्तों पूरी तरह आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट पैटर्न है, उसके ऊपर आधारित है। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको इन बुक को मंगवाने का लिंक मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिक अपना कंप्लीट कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको आप पढ़िए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज शुरू कर दीजिए। टेस्ट सीरीज आप जो है अभी देखिए काफी टाइम है तो आप महीने में 2 भी लगाएंगे, 3 भी लगाएंगे तो चल जाएगा। अभी आप शेड्यूल कर लीजिए अभी से कि हर 10 दिन में आपको एक टेस्ट लगाना है, ठीक है। और टेस्ट आप ऑनलाइन ही लगाइए क्योंकि आप एग्जाम है ऑनलाइन होना है, तो आपको जो ऑनलाइन सिस्टम है उससे यहाँ पर रूबरू होना होगा और आपका जो टाइम वगैरह है, मैनेजमेंट सब आप ऑनलाइन ही करेंगे। ये सारी 3 चीजें आप करेंगे, ठीक है। 3 चीज आप करेंगे। जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट को एनालिसिस कीजिए अच्छे से। मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया, फुल टेस्ट आपको देना है और आपको सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट देना है। जब आप कोई टेस्ट देते हैं तो उसमें दोस्तों आपको कई चीजें यहाँ पर देखनी है। पहला कि जब आप देखते हो तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं होते हैं, उनको एक तरफ लिख लीजिए। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे गलत हो जाते हैं, ठीक है, उनको आप अलग अलग जगह लिख लीजिए। और फिर जो है उनका एनालिसिस करो, यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आया तो वो किस पर्टिकुलर टॉपिक का था। यानी कि हो सकता है कि मैथमेटिक्स के अंदर कोई टॉपिक है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, तो हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस आपका वीक हो, तो आपको दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस को दोबारा से पढ़ना है और दोबारा से फिर प्रैक्टिस देनी है और फिर आपको दोबारा से देखना है। फिर उस जो टेस्ट दिया उसके आपको एनालिसिस करने की अब मेरे अंदर से कहाँ गलतियां हैं। इस प्रकार आप जब करेंगे तो आपकी धीरे धीरे सारी जो कमियां रहेंगी, यानी कि आपका जो भी पोर्शन वीक रहेगा वो दोस्तों धीरे धीरे आपका मजबूत होता जाएगा और धीरे धीरे आपका स्कोर जो है, आप घबराइए मत। शुरुआत में हो सकता है कि आपके 40 नंबर आए, 45 नंबर आए, 50 नंबर आए टेस्ट सीरीज के अंदर, आपको घबराना नहीं है। धीरे धीरे दोस्तों आपका स्कोर भी यहाँ पर आपका बढ़ता जाएगा, अंदर से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और जब आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब दोस्तों आपका पेपर भी अच्छा होगा और सब कुछ अच्छे होंगी। और ये सब होने के बाद दोस्तों फिर आपका सिलेक्शन भी होगा, कोई नहीं रोक सकता। बस यही है दोस्तों, अभी से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। देखिए वैसे तो टाइम खूब है और नहीं होने वाले के पास कुछ भी समय नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि दोस्तों अगर आपने इस साल सिलेक्शन नहीं लिया तो आपको जिस हिसाब से देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, 2 से 3 करोड़ लोग बढ़ जाएंगे आपको टक्कर देने के लिए। आप खुद सोचिए, देश की जो पॉपुलेशन है ऑन एवरेज 20 करोड़ भी अगर मानेंगे 10 साल में बढ़ रही है, तो 2 करोड़ लोग हैं जो दोस्तों बेरोजगार हो रहे हैं इस साल, जो आपको कंपटीशन बीट करने के लिए आपके साथ आएंगे। तो अगर इस साल आपने भर्ती नहीं निकाली तो जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए हैं, और आजकल तो इतना क्रेज है कि लोग ग्रेजुएशन कर ही नहीं रहे हैं, जैसे ही वो 12th पास हो रहे हैं वो सीधा कंपटीशन में उतर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप जो है अपना समय मत गंवाइए। जैसे जैसे यहाँ पर आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपकी मेमोरी भी यहाँ पर कम होती जाती है और पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि भी कम हो जाती है। इसलिए आप जो है बस पूरा डेडिकेटेड होके अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। और देखिए ऐसा नहीं है कि लोग 15 घंटे 20 घंटे, मैं कभी नहीं पढ़ा। मैं दोस्तों 5 से 6 घंटे 7 घंटे मैक्सिमम है, इतना मैं पढ़ता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि यूट्यूब पे कि मैं 15 घंटे पढ़ता था या 20 घंटे पढ़ता था। देखिए पढ़ने वाले पढ़ते होंगे, लेकिन मेरा मानना यही है कि कोई व्यक्ति अगर 7 से 8 घंटे मैक्सिमम बता रहा हूँ अगर पूरी शिद्दत से पढ़ ले, जो पढ़ रहा है उसके दिमाग में उतार ले, तो मुझे नहीं लगता कि उसका सिलेक्शन कोई रोकने वाला होगा। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे ही बस बोलते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ता हूँ, इतने घंटे पढ़ता हूँ। मैं उन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। और मैंने जब दोबारा प्रिपरेशन किया रेलवे जॉब में आने के बाद, आप सोच सकते हैं कि 2018 वाली भर्ती में मेरा हो गया था और 1.5 साल तक मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी बिल्कुल। अब आप सोचिए 1.5 साल तक मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने दोबारा से यहाँ पर मैंने सोचा कि ट्रैक मेंटेनर जो पोस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा हार्ड वर्क वाली है, तो मुझे दूसरी पोस्ट यहाँ पर लेनी चाहिए। तो मैंने दोबारा से प्रिपरेशन किया और दोबारा से ग्रुप डी यहाँ पर निकाला। तो आप अगर सोच लेते हैं तो आपको दोस्तों आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
हम आपको इस यूट्यूब पर इसी प्रकार से रेलवे जर्नी में आपका साथ देते रहेंगे, रेलवे एग्जाम के अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हर कदम पर आपका साथ देंगे, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, चाहे मेडिकल को लेकर हो, चाहे एग्जाम डेट, कट ऑफ, सब आपको अपडेट मिलेंगे। आप हमारी इस पाठशाला पढ़ने हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, बाय।